द न्यू 1 मिनट मैनेजर। तीसरा रहस्य, 1 मिनट की फटकार। अगली सुबह 9 बजे ही वह जॉन लेवी के ऑफिस में पहुंच गया। उसे हमेशा की तरह वे कमाल के आदमी है ना सुनने को मिला, लेकिन अब तक युवक उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह ईमानदारी से कह सकता था, हाँ वे है। जॉन ने कहा, वे आश्चर्यजनक है, वे बरसों से यहाँ है, लेकिन वे समय के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। वे चीज़ों को नया और ताज़ा रखते हैं। उन्होंने अपना विकास किया है और पहले से ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि बन गए हैं। उनका काम उनकी प्रतिक्रिया का तरीका है। जब हम कोई चीज़ गलत कर देते हैं, जब आप कोई चीज़ गलत कर देते हैं, तो मैं सोचता था कि यह का मुख्य सूत्र क्या है कि लोगों को कोई चीज़ सही करते पकड़ो। यह है, जॉन ने कहा, लेकिन आपको यह जानने की ज़रूरत है कि मैं यह काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और मैं यह की पूरी कार्य प्रणाली को अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मेरे मैनेजर को अब मेरे साथ 1 मिनट के लक्ष्य या प्रशंसा पर ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ता है। वास्तव में आम तौर पर मैं उनसे मिलने से पहले ही अपने लक्ष्य लिख लेता हूँ, फिर हम उन पर बात करते हैं। क्या आप पर हर लक्ष्य एक अलग पेज पर लिखते हैं? हाँ, 1 या 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं, जिसकी समीक्षा में सिर्फ 1 मिनट लगता है। मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ और मैं इससे काफ़ी योग्य हूँ। मैंने खुद को शाबाशी देनी सीख लिया है। वास्तव में मैं मानता हूँ कि अगर आप अपनी तारीफ खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर उन्होंने यह भी जोड़ा, और मैं दूसरों की भी तारीफ करता हूँ। तो क्या आपके मैनेजर आपकी तारीफ नहीं करते हैं? कई बार, लेकिन उन्हें ज़्यादा बार नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इस मामले में उन्हें हरा देता हूँ। जब मैं कोई चीज़ खास अच्छी तरह करता हूँ तो मैं उनसे तारीफ मांग ही लेता हूँ। युवक ने पूछा, आप में ऐसा करने की हिम्मत कैसे आ जाती है? यह तो शर्त लगाने जैसा है, जहाँ मैं या तो जीतता हूँ या फिर मामला बराबरी पर छूट जाता है। अगर वे मुझे तारीफ देते हैं तो मैं जीत जाता हूँ, लेकिन अगर वे नहीं तारीफ नहीं देते हैं तो मैं बराबर हो जाता हूँ। मेरे मांगने से पहले भी वह तारीफ मेरे पास नहीं थी। युवक मुस्कुराया। मुझे यह विचार पसंद आया, लेकिन इस बारे में क्या? जब कोई चीज़ गलत हो जाती है? देखिए, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है। अगर मैं या हमारी टीम का कोई दूसरा व्यक्ति कोई ज़रूरी गलती करता है तो मुझे 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन मिल सकता है। युवक ने पूछा, क्या 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन? यह जरूरी तीसरे रहस्य का नया विचार है। लोगों की तारीफ करना हमेशा कारगर नहीं होता है जब तक कि गलतियां होने पर उन्हें सुधारने का पुनः मार्गदर्शन न जुड़ा हो। हालांकि मुझे हमेशा पसंद नहीं आता है कि कोई मेरी गलतियां निकाले, लेकिन पुनः मार्गदर्शन से मुझे वापस पटरी पर लौटने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। इससे मुझे तथा हमारे संगठन दोनों को ही सफल होने में मदद मिलती है। जब हमारी कंपनी में अर्श से फर्श तक की प्रबंधन शैली चलती थी, तब तीसरे रहस्य को 1 मिनट की फटकार कहा जाता था, जो इस युग में प्रभाविक तरीका था, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर न्यू 1 मिनट मैनेजर ने इसे बदल लिया है। हाँ, आज हमें कम साधन के साथ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और वह भी ज़्यादा जल्दी। लोग अपने काम में ज़्यादा संतुष्ट तथा मूल्य पाना चाहते हैं। अब हर किसी को सीखना वाला होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल रही है। मैं चाहे कितनी भी योग्य हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन मेरी योग्यता का क्षेत्र खत्म हो जाए। 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन सीखने में मेरी मदद करता है, क्योंकि इसकी बदौलत मैं देख सकता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ अलग तरीके से करनी है। युवक ने पूछा, यह कैसे काम करता है? यह सरल है, जॉन ने कहा। मुझे पता था आप यही कहेंगे। जॉन हंसा और बोला, अगर मैं कोई गलती कर देता हूँ तो मेरे मैनेजर तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? सबसे पहले तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हमने जो लक्ष्य तय किया था वह स्पष्ट था। अगर ऐसा नहीं था तो वे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और लक्ष्य को स्पष्ट कर देते हैं।
फिर मेरे सामने 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन को 2 हिस्से में बताते हैं। पहले आधे हिस्से में वे मेरी गलती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरे आधे हिस्से में वे मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे यह सब कब करते हैं? जैसे ही उन्हें गलती का पता चलता है, वे मुझे सार की पुष्टि करते हैं और जो भी गलत हुआ है हम उसकी समीक्षा करते हैं। वे बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर वे मुझे बताते हैं कि वे गलती के बारे में कैसा महसूस करते हैं और इसका हमारे परिणामों पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। कई बार तो बहुत स्पष्ट शब्दावली में। जब वे मुझे बता देते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इसके बाद वे मुझे कुछ पल तक खामोश रहते हैं ताकि मैं इसे आत्मसात कर लूं। यह खामोशी का अंतराल आश्चर्यजनक रूप से ज़रूरी साबित होता है। क्यों? क्योंकि खामोशी के पल मुझे अपनी गलती के बारे में चिंता महसूस कराने और यह सोचने का समय देते हैं कि इसका मुझ पर और संगठन पर क्या प्रभाव हो सकता है। वे कितनी देर तक खामोश रहते हैं? केवल कुछ सेकंड, लेकिन जब यह आपके साथ होता है तो ज़्यादा लंबा लगता है। जॉन ने आगे कहा, पुनः मार्गदर्शन के दूसरे हिस्से में वे मुझे याद दिलाते हैं कि वे अपनी गलती से ज़्यादा अच्छा हूँ और उन्हें मुझ पर विश्वास तथा भरोसा है। वे कहते हैं कि उन्हें आशा है कि यह गलती दोबारा नहीं हो जाएगी और वे मेरे साथ आगे भी काम करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुनः मार्गदर्शन आपको अपने काम की गलती के बारे में 2 बार सोचने के लिए मजबूर करता है। जॉन ने सिर हिलाया। क्या आप मुझे 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन के इस्तेमाल के मुख्य हिस्सों के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं? बिल्कुल। वे सटीकता से बताते हैं कि क्या गलत हुआ है ताकि मैं जान जाऊं कि उन्हें पूरी जानकारी है। और वे यह नहीं चाहते हैं कि मेरी टीम या मेरी छवि खराब हो काम के लिए। चूँकि वे पुनः मार्गदर्शन के अंत में इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे मुझे तथा मेरी टीम को महत्व देते हैं, इसलिए यह मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि मैं नेगेटिव प्रतिक्रिया न करूं। मैं किसी दूसरे पर दोष मंडकर अपनी गलती को साबित करने की कोशिश नहीं करता हूं। जाहिर है यह जानने से मदद मिलती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो वे इसकी जिम्मेदारी लेंगे। इस वजह से मैं जानता हूँ कि वे न्यायपूर्वक है। पुनः मार्गदर्शन में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है और जब यह खत्म हो जाता है तो यह खत्म हो जाता है, लेकिन यह आपको याद रहता है और चूँकि यह समर्थन के साथ खत्म होता है, इसलिए आप दोबारा पटरी पर लौटना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप किस बारे में बोल रहे हैं, युवक ने कहा। मैंने उनसे पूछ लिया था, जॉन ने बीच में बोल दिया। उम्मीद है कि आपने उनसे अपने लिए निर्णय लेने को नहीं पूछा होगा। युवक थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। हाँ, मैंने यही किया था। जॉन धीरे से हंसे। तब तो आप इस बारे में थोड़ा जानते हैं कि 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन को सुनना कैसा लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि आपको बहुत छोटी खुराक मिली होगी। यह हम जानते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी की संस्कृति के लिए नए हैं, लेकिन आपको पुनः मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो यह हल्का होना चाहिए ताकि आप हताश न हो। हमारा लक्ष्य लोगों में आत्मविश्वास जगाना है ताकि वे बेहतर परिणाम पाने में हमारी मदद कर सकें। हो सकता है कि यह हल्का हो, युवक ने कहा, लेकिन मैं नहीं सोचता कि मैं दोबारा कभी उनसे कहूँगा कि मेरे लिए निर्णय ले। फिर उसने पूछा, क्या वे कभी गलती करते हैं? वे तो बहुत आदर्श लगते हैं। जॉन हंसा। जाहिर है वे गलतियाँ करते हैं, वे भी इंसान हैं, लेकिन वे इसे सबसे पहले स्वीकार करते हैं। वास्तव में उन्होंने कह रखा है कि अगर हमें कभी लगे कि वे किसी चीज़ के बारे में गलत है तो हम उन्हें खुलकर बता दें। यह अक्सर नहीं होता है, लेकिन वे कहते हैं कि इससे उन्हें उस गलती को रोकने में मदद मिलेगी जो वे भविष्य में कर सकते हैं।
यह कई कारणों में से एक है जिनकी बदौलत हमें उनके साथ काम करना पसंद है। कई बार वे रूखे हो जाते हैं, लेकिन उनका हास्य बहुत अच्छा है और इससे मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर, वे मेरी गलती को पकड़ने में सचमुच अच्छे हैं, लेकिन कई बार मुझे पुनः मार्गदर्शन का दूसरा हिस्सा देना भूल जाते हैं। वह हिस्सा जहाँ से व्यक्ति के रूप में आकर आपके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। हाँ, जब वे भूल जाते हैं तो मैं उन्हें यह बता देता हूँ और इस बारे में मजाक करता हूँ। आप वाकई ऐसा करते हैं? देखिए, मैं पहले तो यह समझने में बहुत समय लगाता हूँ कि मैंने क्या गलत किया, और फिर सोचता हूँ कि मुझे क्या बदलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने यह कहने के लिए उन्हें फ़ोन किया कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। फिर मैं हंसा और बोला कि मैं बेहतर महसूस करने के लिए दरअसल पुनः मार्गदर्शन की पुष्टि वाला हिस्सा पाना पसंद करूंगा जो वे देना भूल गए थे। और उन्होंने क्या किया? वे हंसे, फिर माफ़ी मांगी और बोले कि वे कहना चाहते थे कि उन्हें अब भी मुझ पर भरोसा है। जब हमने फ़ोन रखे तो मैं बेहतर महसूस कर रहा था। इस पर मुझे आश्चर्य होता है, युवक ने कहा। हाँ, जब मैं अपना हास्यबोध कायम रखते हैं तो इससे उन्हें और उनके आसपास के हर व्यक्ति को मदद मिलती है। उन्होंने हमें हमारी गलती पर हंसना सिखाया है और बेहतर काम करके इसे उभरना भी सिखाया। वाह! तो आपने यह करना कैसे सीखा? उन्हें यह सब करते देखकर युवक को अब एहसास होने लगा था कि ऐसा मैनेजर कितना मूल्यवान हो सकता है। मैं गौर कर रहा हूँ कि तीसरा रहस्य नेतृत्व करने और प्रबंधन करने के इस 1 मिनट के तंत्र को आगे बढ़ाता है। लक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि किस पर ध्यान केंद्रित करना सबसे ज़रूरी है। प्रशंसाएं विश्वास बढ़ाती है, जिससे आपको सफल होने में मदद मिलती है, और पुनः मार्गदर्शन गलतियां करते हैं। ये 3 कर्मचारी की मदद करते हैं कि वे अपने बारे में बेहतर महसूस करें और अच्छे परिणाम दें। लक्ष्य, प्रशंसा और पुनः मार्गदर्शन के तालमेल का उपयोग करना इतनी अच्छी तरह क्यों काम करता है? मैं चाहता हूँ कि आप यह बात हमारे न्यू 1 मिनट मैनेजर से ही समझें, जॉन ने कहा जब वे कुर्सी से उठे और युवक को दरवाजे तक छोड़ने गए। युवक ने उन्हें समय देने के लिए धन्यवाद दिया। जॉन मुस्कुराया। आप पहले से ही जानते हैं कि समय के विषय पर मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। वे दोनों हंसे। युवक अब ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह युवक के बजाय अंदर का आदमी बन गया हो, और यह अच्छा महसूस हो रहा था। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, युवक को एहसास हुआ कि जॉन ने कितने कम समय में उसे कितनी सारी जानकारी दे दी थी। उसने खुद को याद दिलाने के लिए नोट्स बनाए कि किसी कर्मचारियों के गलती करने पर 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन भली भांति काम करता है। जब आप पहला आधा मिनट यथाशीघ्र लोगों का पुनः मार्गदर्शन करें, पहले सार की पुष्टि करें, फिर मिलकर गलती की समीक्षा करें। यह व्यक्त करें कि आप गलती के बारे में कैसा महसूस करते हैं और परिणामों पर इसका क्या प्रभाव होता है। अंतराल पल भर के लिए खामोश हो जाए ताकि कर्मचारी को अपनी गलती के बारे में चिंता महसूस करने का समय मिल जाए। दूसरा आधा मिनट उन्हें यह बताने की याद रखें कि वे अपनी गलती से बेहतर है और आप इंसान के रूप में उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। उन्हें याद दिलाएं कि आपको उन पर विश्वास तथा भरोसा है और आपकी सफलता का समर्थन करते हैं। यह एहसास करें कि जब पुनः मार्गदर्शन खत्म हो जाता है तो यह खत्म ही
अगर युवक ने व्यक्तिगत रूप से इसके प्रभाव का अनुभव न किया होता तो उसे 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन की सफलता पर विश्वास नहीं हुआ होता। हालांकि वह जानता था कि उसे बस छोटी सी खुराक मिली थी, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि वह इस अनुभव को दोहराना नहीं चाहता था। लेकिन गलतियां सबसे होती और वह जानता था कि अगर वह कभी ऐसे मैनेजर के लिए काम करेगा तो उसके कोई बड़ी गलती हो जाएगी तो उसे शायद ज़्यादा तगड़ा पुनः मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन इससे उसे चिंता नहीं हुई। वह जानता था कि यह न्यायपूर्वक था। जब वह दोबारा मैनेजर के ऑफिस की तरफ गया तो वह 1 मिनट मैनेजमेंट की आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में सोचता रहा और यह भी बदलते हुए संसार के लिए इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।